बड़ी खुशनुमा आवाज़ में लड़कियां आपको फ़ोन करेंगी, आपको बुलाएंगी। खूबसूरत दफ्तर है, बेहतरीन दफ्तर है जनाब। और आपने कहा कि यार ये तो बड़े ज़बरदस्त लोग होंगे, गाड़ियाँ नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, रिवो है, फला है, गाड़ियों की रेट पेड़ है, गार्ड्स हैं। दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया। आपको चूना लग चुका होता है कि मालूम चला वो 2 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ का चूना लग गया, 25 लाख रुपये या 20 लाख रुपये आपको बिल भी गए, तो 75 लाख रुपये का चूना आपको लग चुका है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गुज़श्ता दिनों मुझे एक ख़बर मिली कि बहरिया टाउन रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और कोई बिल्डर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की रकूम जमा करके वो गायब हो गया और बड़ी तादाद में लोग जो है ना उस फ्रॉड की वजह से जो है वो रुल गए। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि एक इस तरह के स्कैम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट का कोई इस तरह के मामलात में चेक नहीं होता, पब्लिक को पता नहीं होता, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को क़ानूनी रास्ते नहीं पता होते, लोगों को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता होता, उसकी लीगल हैसियत की नहीं पता होती। और इस तरह के प्रोजेक्ट में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें जो है ना लोग फ्रॉड करके भाग गए, बिल्डर फ्रॉड करके भाग गए। और अफसोस की बात यह है कि उसमें ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें हमारे बड़े बड़े नाम होते हैं, यानी सेलिब्रिटीज़ की जिसे कहते हैं, फ़नकार हैं, शो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो उनकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लोग उनसे उनके फ़ैन होते हैं और उनसे देख के मुतासिर हो जाते हैं। भाई उनको तो अभी शाहिद आफरीदी का नाम एक FIR में आ गया है, इसीलिए कि शाहिद आफरीदी साहब एक प्रोजेक्ट है जिसमें फ्रॉड करके भाग गया एक बंदा बिल्डर। और AAA के नाम से भी आपको पता है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है वहाँ पर। इसी तरह जो शाहिद आफरीदी साहब के ऊपर उन्होंने FIR में नाम दर्ज करा दिया कि इनसे मैं मुतासिर होकर मैं दिया था, मैंने ये इन्वेस्टमेंट की थी यहाँ पर। तो अब ज़ाहिर शाहिद आफरीदी साहब हों या वो हों, आप समझ लें कि उनको नहीं पता होता इन चीज़ों के। तो मेरी ऐसी सेलिब्रिटीज़ से भी गुजारिश है और इस तरह की बड़ी शख्सियात से भी गुजारिश है कि वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर वो फेस पर आ रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हों, तो ज़रा सा वो भी बैकग्राउंड देख लें कि उसके बारे में जान लें, मालूमात कर लें कि उनके मार्केट में कैसा उनका रुझान है और उनके जो है ना बैकग्राउंड्स क्या हैं, किस तरह है, आपके ख़ुद इनके ताल्लुकात होते हैं और ये मालूमात भी कर सकते हैं। तो इस तरह के अच्छा फ्रॉड जो है ज़्यादातर इस तरह के हुए हैं जिसमें जो है ना रेंटल इनकम की ऑफ़र दी जाती है। आज भी आपको फ़ोन आएगा और कहा जाएगा कि रेंटल इनकम आपको बेहतरीन मिलेगी, इतनी परसेंटेज इनकम मिलेगी, आप जो है जनाब आप ये अपार्टमेंट बुक करा लें और ये शॉप बुक करा लें और आप अभी जब तक आप पोजीशन नहीं लेते हम आपका रेंट शुरू कर देते हैं। आपको मालूम चला 1 करोड़ रुपए की। अच्छा इसमें भी 2 तरह के फ्रॉड हैं। एक तो ये होता है जैसे दुबई में भी पहले होता रहा है कि मालूम चला वो चीज़ जो है ना वो होती 2 करोड़ की, आपको पहना दी जाती है 3 करोड़ का। अब उसी में से आपको 20-25 लाख रुपए आपको रेंट दे दिया जाता है। 2 साल बाद आपको सलाम कर दिया जाता है कि भाई अब रेंट नहीं मिल रहा उसका, और आप 2 साल तो बड़े खुश होते हैं। उसके बाद मालूम चला आपको हकीकत खुल जाती है कि उस पर रेंट जितना वो मिल रहा था उसका आधा भी वर्थ नहीं है, कि उसकी आधा भी रेंट आपके पास नहीं आता था। और दूसरी आपको चूना लग चुका होता है कि मालूम चला वो 2 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ का चूना लग गया, 25 लाख रुपये या 20 लाख रुपये आपको बिल भी गए, तो 75 लाख रुपये का चूना आपको लग चुका है। और उसके बाद जब मज़ीद चूना ये कि आपको रेंट मिलेगा नहीं अगले कई साल तक, क्योंकि वो एक फ़ेक रेंट था जो कि दिया जा रहा था। तो एक तो ये फ्रॉड होता है, आज भी हो रहा है। और दूसरा फ्रॉड ये भी होता है कि जिसमें जो है ना वो रेंटल इनकम ऑफ़र की जाती है और कई प्रोजेक्ट में कई बिल्डर्स काम करके भाग गए। बहरिया टाउन रावलपिंडी में ये मसाइल हुए हैं और भी जगहों पे पंजाब में मसाइल हुए हैं कि हाई राइज़ पे ख़ास तौर पे ये मसाइल हुए हैं कि हाई राइज़ प्रोजेक्ट में आपको ऑफ़र आई कि आप ये यहाँ पे फ़लाँ चीज़ बुक करा लें और आपको एक रेंटल इनकम मिलती रहेगी, फिर जब आपको मिल्कियत आपके नाम हो जाएगी और आपको यानी ये कि जब आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी, तो फिर आप मज़े करें। उस वक्त की वैल्यू भी डबल ट्रिपल हो चुकी होगी और साथ साथ आपको एक अच्छा इनकम का ज़रिया यानी है कि रेंट मिलता रहेगा। तो ये फ्रॉड हुए हैं और लोग जो है गायब हो गए, भाग गए। तो इस तरह के आपको फ़ोन से मुझे भी आते रहते हैं, वहाँ से पंजाब से मुख्तलिफ़ जगहों से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, फला, और कराची में भी दूसरे किस्म के फ़्रॉड है, उसमें भी इंशाल्लाह बात करेंगे बाद में। लेकिन यह है कि इस तरह के फ़्रॉड होते हैं और वहाँ पर आपको बड़ी खुशनुमा आवाज़ में लड़कियाँ आपको फ़ोन करेंगी, आपको बुलाएंगी, जाने वाले भी वहाँ मुतासिर हो जाते हैं जो कि कमज़ोर ईमान के लोग होते हैं, कमज़ोर दिमाग के होते हैं और ख़ुद उनका कोई इतना मजबूत ज़मीर नहीं होता, मजबूत ईमान नहीं होता।
तो वो भी फिसल जाते हैं। या लड़की बस देखें, मैं हमेशा कहता हूँ ये लड़कियों के चक्कर में और किसी और खुशनुमा चीज़ को देख के आप फैसला ना करें। आपने दफ्तर देख के बड़ा खूबसूरत दफ्तर है, बेहतरीन दफ्तर है जनाब, और आपने कहा कि यार ये तो बड़े ज़बरदस्त लोग होंगे, गाड़ियाँ नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, रिवो है, फला है, गाड़ियों की रेट पेड़ है, गार्ड्स हैं। दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप उसको देख के मुतासिर हो जाए। हो सकता है कि ये जगह किराए पर हो सकता है कि जो है ना बिल्डर सारी गाड़ियाँ किराए पर हो। भाई आपको क्राइटेरिया कुछ और देखना है। आपने देखना है बिल्डर कैसा है, ज़मीन उसके नाम है कि नहीं है, वो बेचने में खुद आगे है कि नहीं, और साथ साथ जो है वो उसका अपना रिकॉर्ड क्या है, अपना बैकग्राउंड क्या है। आपने इन सब चीज़ों के देखे बगैर आपने चंद चीज़ों से मुतासिर होकर आपने फ़ैसला कर लिया और मालूम चले लुट गए और फ्रॉड में हो गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद बेचारे वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। हम खुद भी काम करते हैं, हम इस्लामाबाद में भी करते हैं, कराची में भी काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में जो है हम खुद अपने 5 मरला 10 मरले के प्लॉट, एक सोसाइटी है जिसके अंदर हमने प्लॉट दिया है और उसकी हम लेते ही अभी मैंने क्लाइंट को दिया, उनके नाम पहले उसके ज़मीन हमने कराई। 5 मरला प्लॉट था, उसके नाम हमने ज़मीन करा दी और अब अल्लाह का शुक्र है कि वो तामीरात तेज़ी से जारी है। अब ग्राउंड +1 की तरफ हम आ रहे हैं। तो ये कि सर चीज़ को तो ये कि इतना काम करे, लालच ना करे। दूसरा ये कि हमने बिल्डर को ज़मीन दिलाई है। अच्छा, इसी तरह मरी रिजॉर्ट के नाम से हम काम करते हैं और मरी जो है वो रिजॉर्ट जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। G7 ग्रुप है जिसके बारे में हमने तहकीक की है, उसके बिल्डर को जानते हैं, ज़मीनें सारी उनके अपने नाम हो चुकी हैं, उनके कागजात मैंने चेक करवाए हैं, वो खुद ही फ्रंट में मौजूद हैं, खुद ही सब चीज़ों देख रहे हैं। उनके हाई राइज प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में भी ज़बरदस्त बन रहे हैं, जिसके ऊपर ये ड्रामा नहीं चल रहा कि वो जो है ना उस हाई राइज पर वो जो रेंट देना शुरू कर दिया, ये नहीं है, बल्कि वो क्योंकि वहाँ पर रेंट इसलिए अच्छा मिल सकता है क्योंकि टूरिज़्म में ज़्यादा पैसा है। टूरिज़्म के हवाले से तो ये मान सकते हैं बात कि टूरिज़्म के हवाले से कोई प्रोजेक्ट हो उसके ऊपर एक अच्छा रेंट दिया जा सकता है, क्योंकि रेंट मिलता भी अच्छा है। ज़ाहिर है, आपको पता है कि आप मरी या दूसरी जगह पे चले जाएँ, बहुत अच्छी इनकम, रेंटल इनकम होती है वहाँ पर। ये बात तो समझ में आती है और इसीलिए हम वहाँ पर मरी रिजॉर्ट पर हम काम कर रहे हैं। और न्यू मरी के पास ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमने लोगों को दिलवाया है, माशाल्लाह जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं इनकम। और हाँ, 2 साल के बाद फिर ये कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2 साल के बाद हम पार्टनरशिप पे आ जाएंगे और उन पार्टनरशिप में 60% आपका होगा और 40% इनका होगा। तो ये बात समझ में आती है, इसलिए कि आगे जैसा बिज़नेस होगा उम्मीद है कि अच्छा बिज़नेस होगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाता है तो ज़ाहिर है कि फिर लोगों को आने का रुझान भी बढ़ जाता है। तो इस तरह ये कि ये बात तो समझ में आती है, कम होगा तो कम मिलेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा, एक बात समझ में आती है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं, बड़ी खुशनुमा आपको रेंटल इनकम ऑफ़र कर रहे होते हैं। रेंटल इनकम के कई प्रोजेक्ट ऐसे जो कि फ्रॉड है बेसिकली। तो आप उससे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के रेंटल इनकम हाई राइज के ऊपर जो है प्रोजेक्ट फ्रॉड होते हैं उससे आप बचें। खुशनुमा या दूसरी चीज़ों से देख के मुतासिर ना हो। आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, आपको बिल्डर देखना है, उसका बैकग्राउंड देखना है, आपकी उसकी लीगल हैसियत देखनी है, आपको जो है वो साथ साथ कंस्ट्रक्शन करने वाले कौन हैं, मार्केटिंग करने वाले कौन हैं। ऐसे उठ के देखिए, अच्छे जो मार्केटिंग कंपनी है वो ऐसे किसी फ्रॉड या किसी के प्रोजेक्ट को नहीं लेती हैं। जिनके अच्छे नाम हैं, जिनके अच्छे बैकग्राउंड्स हैं, जिनके एक वर्थ है मार्केट में ऐसी कंपनीज़ की या ऐसे लोगों की, तो वो भी एक असर डालते हैं कि वो किसी और की ऐसी फालतू उठ को उठा उसे मार्केटिंग शुरू कर दी और आपने उस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये मेरा मकसद था आज ये वीडियो बनाने का कि लोग इस तरह के फ्रॉड से बचें। जो रेंटल इनकम का फ्रॉड है ये दरअसल फ्रॉड है। इसमें बहुत कम हो इम्कानात हैं कि कुछ लोग सही होंगे इसमें। तो इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।